जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा के बारे में कि गोवर्धन की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और गोवर्धन पूजा किस शुभ मुहूर्त में करी जाएगी और किस दिन करी जाएगी। दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जाती है। ये प्रकृति की पूजा है जिसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। ये पूजा व्रत से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे भारत में प्रचलित हो गई। इसके पीछे की कथा आती है कि इंद्र की पूजा ना करके भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई और जब व्रज जलमग्न हो गया तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इस बार अन्नकूट और गोवर्धन पूजा 2 नवंबर यानी कि शनिवार को की जाएगी। गोवर्धन पूजा की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर यानी कि आज शाम को 6:16 से शुरू होगी और तिथि का समापन 2 नवंबर यानी कि कल रात 8:21 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार गोवर्धन और अन्नकूट का त्योहार 2 नवंबर को ही मनाया जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। एक मुहूर्त सुबह 6:34 से लेकर सुबह 8:46 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:23 से लेकर शाम 5:35 तक। तीसरा शुभ मुहूर्त है शाम 5:35 से लेकर 6:01 तक रहेगा। इस दिन सबसे पहले शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान करें। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। साथ ही उस पर्वत को घेर कर आसपास ग्वालपाल पेड़ और पौधों की आकृति बनाएं। इसके बाद गोवर्धन के पर्वत के बीचों बीच भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर लगाएं। इसके बाद गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पूजा करें। पूजन करने के बाद अपनी मनोकामना की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान कृष्ण को पंचामृत और पकवान का भोग लगाएं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो लोग गोवर्धन पर्वत की प्रार्थना करते हैं उन लोगों की संतान से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस दिन श्रद्धालु तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान से भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं। यही नहीं, इस दिन 56 भोग बनाकर भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं और इन्हीं 56 तरह के पकवानों को अन्नकूट बोला जाता है। इस दिन मंदिर में भी अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा करने के पीछे धार्मिक मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण इंद्र का अभिमान चूर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की इंद्र से रक्षा की थी। माना जाता है कि इसके बाद भगवान कृष्ण ने स्वयं भी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन 56 भोग बनाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का आदेश दिया था। तभी से गोवर्धन पूजा की प्रथा आज भी कायम है और हर साल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको जानकारी मेरी उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर करना मेरी वीडियो को और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।